भगत सिंह टेररिस्ट है। मुंह है तो कुछ भी बोल दो, सांसद हो तो कुछ भी बोलने की हिम्मत कर दो, क्या फर्क पड़ता है। बाकी देश के लिए खालिस्तानी सोच कितनी खतरनाक है, कवि कुमार विश्वास आए दिन बताते ही रहते हैं। अब देख ही लीजिए, संगरूर से सांसद हैं ये माननीय। खैर, इनको माननीय कहते हुए शर्म आती है क्योंकि इसने ऐसी बात ही कही है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये पंजाबियत को शर्मसार करने वाला शख्स है, क्योंकि इस सांसद को शहीद आजम भगत सिंह आतंकवादी लगते हैं। सांसद सिमरनजीत सिंह मान का बयान है, सरदार भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान, एक अफसर, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल को मार दिया, नेशनल असेंबली में बम फेंक दिया। भगत सिंह आतंकवादी है या भगत, ये बता दीजिए। बेगुनाह आदमियों को मारना और पार्लियामेंट में बम फेंक देना शराफत की बात है क्या? कुछ भी हो, लेकिन भगत सिंह आतंकवादी तो है। सुन लीजिए सिमरनजीत सिंह क्या कह रहे हैं। भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए प्लीज। बेगुनाह पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात। पंजाब के संगरूर से चुना गया ये नया सांसद सिमरनजीत सिंह मान है, जिसके इस बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। कवि कुमार विश्वास तो इस कदर भड़क गए कि उन्होंने पूरे देश को एक बार फिर से चेतावनी दे डाली। साथ ही यह भी कह दिया कि शहीद आजम भगत सिंह जी को आतंकवादी कह दिया गया और पूरा देश खामोश है। कुमार विश्वास ने अपने पोस्ट में भावुक होते हुए लिखा, शहीद आजम भगत सिंह जी, आपको आतंकवादी कहा गया और देश ने चुपचाप सुन लिया। राज्य की सरकार ने तो निंदा तक नहीं की। जिनसे पैसा लेकर सरकार बनाई, सरकार ने उस सोच के आगे हथियार ही डाल दिए। केंद्र की शक्तियां भी खामोशी से देखती रह गई। हम शर्मिंदा है शेर हिंदुस्तान, शायद हम स्वार्थी लोग आपके बलिदान के अधिकारी ही नहीं थे। योजनाबद्ध तरीके से प्लान की गई अलगाववाद की चिंगारी सुलगा दी गई है। आग फैल रही है और सब अपने अपने लोभ और डर से चुप हैं। जब आगाह किया था तो लोग मुझ पर हंस रहे थे, ताने मार रहे थे। बस इतना जान लीजिए कि जितना आम जनता सोच रही है, हालात उससे कहीं ज्यादा खराब हैं और आगे होंगे। कवि कुमार विश्वास ने अपने इस बयान के साथ राज्य की आप सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है और कहा है कि सब अपने स्वार्थ के लिए चुप बैठे हैं। इसके साथ ही कुमार विश्वास ने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी बातों पर हंसने के बजाय सोचो, आगे हालात और खराब होंगे। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त भी कुमार विश्वास ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था वो खालिस्तानियों से मिलकर पंजाब के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार। ये बात जब कुमार विश्वास ने कही थी तो आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया था, लेकिन जिस तरह से पंजाब में आपकी सरकार आने के बाद कारनामे हो रहे हैं, उसके बाद से ही शक की सुइयां इशारे में बहुत कुछ समझा रही हैं। विधानसभा के गेट पर खालिस्तान का झंडा लगना, सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े काम तमाम कर देना और अब शिरोमणि अकाली दल अमृतसर का प्रमुख और संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह का इतना बेहुदा बयान, ये सब कुछ बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। हालांकि भगवंत मान सरकार ने सिमरनजीत सिंह के बयान पर विरोध जताया और पंजाब सरकार के मंत्री गुरमीत मीत हेयर ने कहा, देश आजाद होने के बाद पार्लियामेंट बनी, लोगों को वोट डालने का हक मिला। जिन वोटों को लेकर सिमरनजीत सिंह मान सांसद बने हैं, जिस भगत सिंह की शहादत के बाद देश आजाद हुआ, उन्हें यह आतंकवादी कह रहे हैं। सिमरनजीत सिंह को माफी मांगनी चाहिए। पंजाब सरकार के मंत्री ने सिमरनजीत सिंह को माफी मांगने के लिए तो कह दिया, लेकिन इतने बेहुदे और विवादित बयान पर क्या कोई कार्रवाई होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही सिमरनजीत सिंह मान जैसे सांसदों और अलगाववादी सोच वालों को यह ध्यान रखना चाहिए, आज जो जुबान उनकी खुल रही है, शहीद आजम भगत सिंह जैसे जाबांजों के बलिदान के बाद मिली आजादी के दम पर ही है और देश उनके जैसे देशभक्तों के अपमान को सहन नहीं करेगा।
बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सवाल यही है कि सिमरनजीत सिंह के इस बेहुदे और घटिया बयान पर क्या एक्शन और कब लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से कवि कुमार विश्वास ने पूरे देश को सचेत करते हुए कहा है कि जितना आप सोच रहे हैं हालात उससे कहीं ज्यादा खराब हैं और आगे और ज्यादा खराब होंगे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दें। साथ ही संगरूर से सांसद इस सिमरनजीत सिंह के इस बयान पर भी आपका क्या कुछ कहना है, आप वो भी बता सकते हैं। भगत है ये आप बता दिए। पुलिस बेगना पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात।